नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 90.85% हो गई है। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से स्वस्थ लोगों की संख्या करीब 72,60,000 हो गई है। देश में इस रोग से स्वस्थ लोगों की संख्या कोविड मरीजों से करीब 12 गुना ज्यादा हो गई है। मौजूदा समय में 6,10,803 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का करीब 7.64% है। रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढ़ने, इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार घटने और मृत्यु दर कम बनी रहने के कारण भारत में कोविड मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि देशभर में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र के मानक उपचार प्रोटोकॉल को लागू करने और डॉक्टरों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण और प्रतिबद्धता से स्वस्थ लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 10,66,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक लगभग 10,55,00,000 जांच की जा चुकी हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,844 हो गई है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 27 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें शिमला जिला से 21 जबकि हमीरपुर से 6 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 95 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में मौजूदा समय में कोरोना के 2,452 मरीज उपचाराधीन हैं, जबकि 18,069 कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 294 हो गई है। मंडी जिले में कोरोना के सर्वाधिक 472 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह कुल्लू में 431, शिमला में 376, सोलन में 274, कांगड़ा में 192, हमीरपुर में 187, सिरमौर में 133, बिलासपुर में 94, किन्नौर व ऊना में 91, चंबा में 56 और लाहौल स्पीति में 55 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। केंद्र सरकार ने पिछले महीने की 30 तारीख से इस साल नवंबर के अंत तक विभिन्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बारे में कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का विस्तार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी आदेश में इस विस्तार की जानकारी दी है और कहा है कि विभिन्न गतिविधियों को करने की इजाजत देने का मतलब यह नहीं है कि महामारी का प्रकोप खत्म हो गया है। मंत्रालय ने इस संबंध में सभी को चौकस रहने की हिदायत देते हुए जनता से कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस साल मार्च में लॉकडाउन संबंधी पहले आदेश के बाद से सरकार ने कई गतिविधियों को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। सरकार ने स्वास्थ्य और सावधानियों के बारे में कई परामर्श और मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है। इनमें रेल और मेट्रो ट्रेन से यात्रा करने, मॉल्स, होटलों और रेस्तरां में जाने और आतिथ्य सेवाओं के संचालन तथा धार्मिक स्थानों में इकट्ठा होने संबंधी निर्देश भी शामिल हैं। जिन गतिविधियों को फिर से शुरू करने में संक्रमण का अपेक्षाकृत अधिक खतरा है, उनके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थिति का आकलन करने और मानक संचालन प्रक्रिया तथा दिशा निर्देशों के साथ आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। भारत में पिछले 5 सप्ताह से कोरोना के नए मरीजों की दैनिक औसत संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जो उल्लेखनीय उपलब्धि है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इससे पता चलता है कि कोरोना के परीक्षण, पहचान, निगरानी, उपचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग की रणनीति को केंद्र के नेतृत्व में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने सभी ऋणदाता संस्थाओं से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1 मार्च से 6 महीने तक की अवधि की ब्याज माफी की राशि कर्जदारों के खाते में 5 नवंबर तक जमा करने को कहा है। कोविड संकट को लेकर ऋण स्थगन की योजना घोषित की गई थी। सरकार ने निर्दिष्ट ऋण खातों में 6 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से ऋण स्थगन की अवधि के दौरान कर्जदारों के 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर ब्याज माफी का लाभ कर्जदारों तक पहुंचाने को कहा था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।